Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. This is 6th science. Today our topic is moving things around us, activity 5. Think of some objects you have seen recently. List them in table 10.4. थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली. हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो हमने रिसेंटली देखे हैं. मैं जैसे कि आप अभी बाहर निकले थे, आप अंदर आए, जब आप बाहर निकले तो आपने क्या क्या चीज़ अपने इर्द गिर्द देखे, कौन कौन सी चीज़ देखी. बहुत सारी चीज़ हम तो हज़ारों में देखते हैं. ए स्कूल बैग, ए मस्कीटो, ए टेबल, पीपल सिटिंग ऑन डेस्क्स, पीपल मूविंग अबाउट. मतलब कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ होते हैं, हम देखते हैं उनको. मे बी ए बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड, ए स्मॉल बेबी, ए फिश इन वाटर, ए हाउस, ए फैक्ट्री, ए स्टोन, ए हॉर्स, ए बैग, ए बॉल, ए बैट, ए मूविंग ट्रेन, ए स्टीयरिंग मशीन, ए वॉल क्लॉक, हैंड्स ऑफ क्लॉक. मेक यूर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन. हमें अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हम देखते हैं, हमें उनके बारे में सोचना है. आधे मूविंग होते हैं, मूविंग हो गए जो हरकत में होते हैं. मूविंग थिंग्स अराउंड अस, जो चीज़ें हरकत में होते हैं, वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मूविंग होते हैं. मूविंग हो गए जो हरकत में होते हैं, जैसे कि ए मूविंग ट्रेन, ए बर्ड. हमें इन चीज़ों को, ये जो टेबल नीचे दिया गया है, टेबल 10.4, हमें इसमें एक साइड देखना है. एक साइड लिखने हैं हमें ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, दूसरी साइड लिखने हैं ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. हम इनमें तो हज़ारों में लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हम लिख सकते हैं, चीज़ों के नाम लिख सकते हैं. जैसे कि एक साइड से लिखा है हाउस, टेबल, क्लॉक. दूसरी साइड से फ्लाइंग बर्ड, सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक. यहाँ से ये चीज़ें हैं जो रेस्ट में जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. हाउस चल सकता है, टेबल चल सकता है, क्लॉक नो, दे कैन नॉट मूव. और इस साइड से वो चीज़ें जो मूविंग होते हैं, जो फ्लाई करते हैं, जो चलते हैं. हम इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं. आप एक काम करना, आप यहाँ से लिखना 15 ऑब्जेक्ट्स के नाम और यहाँ से 15 के ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, यहाँ से 15, यहाँ से 15. फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेजना. चलो आगे चलते हैं. विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट. हमें फिर देखना है, जो हम इतनी सारी चीज़ बाहर देखते हैं, इसमें मूविंग कौन है और रेस्ट कौन है, आइडेंटिफाई करने हैं. वो एक साइड से लिखने हैं जो रेस्ट में होते हैं, दूसरी साइड से जो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट में होते हैं. हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट. हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये वाला मोशन में है और वो रेस्ट में है. यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम. जब हम बर्ड की तरफ नज़र डालते हैं, एक जगह देखते हैं, फिर आधे सेकंड के बाद हम देखते हैं वो पता नहीं कहाँ पहुँचा होता है. वाइल द टेबल इज़ एट द सेम प्लेस. इसके बरक्स हम टेबल को देखेंगे, घर के अंदर या घर के बाहर या स्कूल में, वो हिलता ही नहीं है, वो उसी जगह पे उस पर नज़र मारते हैं तो वो अपनी पोजीशन में होता है. ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन. इसके इन्हीं एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, कौन रेस्ट में होता है. लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली. एंट आपको पता है जिसको हम चींटी उर्दू में बोलते हैं. हम अगर क्लोजली देखेंगे, हमें ऐसे पता नहीं चलता है कि ये मूवमेंट कर रही है. अगर दूर से देखते हैं, फिर हम क्लोज चाहते हैं तो हम उसका ये महसूस कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी कवर करती है. ये एक्टिविटी सीखी है इधर. अच्छा, वो वाली एक्टिविटी जो हमने की आप समझ गए होंगे. ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. आप एक काम करेंगे,
आप यहाँ से 10 ऑलमोस्ट 10 to 15, यहाँ से भी 10 to 15 आप लिख के मुझे भेज दो, ठीक है। उसके बाद में हम फिर से यही मतलब दूसरी एक्टिविटी करेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मुझे फ़ोन करके बताना, मैं फिर से यही पढ़ाऊँगी।